भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी के स्वागत में इस आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सबके बीच में उपस्थित अभी जिनका भाषण आप लोग सुन रहे थे, ऐसे राज्यसभा के सांसद और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, एक ओजस्वी वक्ता, एक अद्भुत संगठनकर्ता और सबको साथ में लेकर चलने वाले माननीय श्री मदन राठौर जी, राजस्थान सरकार के मंत्री और इसी क्षेत्र के विधायक माननीय श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, राजस्थान सरकार के मंत्री और इसी क्षेत्र के 25 जिले के प्रभारी माननीय श्री हीरालाल नागर जी, विधायक माननीय श्री राजेश गुर्जर जी, विधायक माननीय श्री राम साहेब वर्मा जी, पूर्व विधायक और सांसद प्रत्याशी माननीय श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय श्री अजीत मेहता जी, प्रदेश महामंत्री माननीय श्री मिथिलेश गौतम जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय श्री अजय पाल सिंह जी, जिला महामंत्री माननीय श्री प्रभु बाडोलिया जी, इस क्षेत्र के समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री विजय सिंह बैसला जी, श्री रमेश जिंदल जी, श्री शंकर लाल टांडा जी, श्री गणेश माहूर जी, श्री सतीश चंदेल जी, श्री राजेंद्र पड़ाना जी, श्री सत्यनारायण चौधरी जी, श्री जितेंद्र शर्मा जी, श्री रामानंद गुजर जी, श्री श्यामलाल सैन जी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और माननीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में इतनी बड़ी अपार संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बंधुओं, माता और बहनों, मैं आज से 2 दिन पहले टोंक आया था और निवाई विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने एक बैठक भी की थी। उस बैठक में जो बात मैंने कही थी, उसी बात से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। टोंक भाजपा का गढ़ रहा है। हम जब लोकसभा का चुनाव जीते हैं तब भी टोंक के बल पर जीते हैं, अभी हारे हैं तब भी टोंक के नाते नहीं हारे हैं। टोंक में हमारी जीत हुई है, अन्य क्षेत्रों में मत कम मिलने से हमारी पराजय हुई है और आप सबके लिए यह गर्व का विषय होना चाहिए। टोंक का इस प्रकार से भाजपामय होना सिर्फ टोंक के नागरिकों की ही जानकारी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका एहसास है। 7 जगह के कार्यालयों का उद्घाटन होना था। एक लंबी सूची है जिसमें स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष मठन राठौर जी के जिले पाली का भी होना था। जब 7 जिलों की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, यूं तो सारा राजस्थान भाजपा का है, सारा राजस्थान भारतीय जनसंघ का रहा है। भैरव सिंह शेखावत के जमाने से, वसुंधरा जी के जमाने से
यहाँ भाजपा और जनसंघ की सरकारें चलती रही हैं, आज भजन लाल जी की सरकार है। लेकिन सच यही है कि इस पूरे राजस्थान में भाजपा जितनी मजबूत टोंक में है उतनी मजबूत कहीं नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से चलूंगा, राजस्थान जाऊंगा तो सबसे पहले टोंक जाऊंगा, टोंक के भाजपा के कार्यकर्ताओं को और टोंक के नागरिकों को आभार प्रकट करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना विश्वास रखते हैं। राजस्थान की धरती पर पहला कार्यक्रम हमारा टोंक में ही होगा और उन्होंने टोंक के कार्यालय के उद्घाटन का निर्णय लिया। मित्रों, आप जानते हो टोंक में 4 विधानसभा है, मालपुरा है, निवाई है, एक और कौन है, हाँ, देवली उनियारा, अभी उपचुनाव में हम लोगों ने हिस्सा लिया था, और एक टोंक है। हम गर्व के साथ कहते हैं 4 में से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। टोंक में भी हमारे ही विधायक हुआ करते थे। एक लंबी परंपरा रही है टोंक की। टोंक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, मुझे नाम आता है, एक बार शायद महावीर जी रहे, एक बार अलका बहन रही, उसके हाँ 4 बार ना, 4 बार टोंक को भाजपा को जिता करके टोंक वालों को भेजा था। आज एक बहुरूपिया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं, टोंक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं, उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं, उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। ये कौन सी आपने प्रथा बना ली? किसी प्रदेश से कोई व्यक्ति वापस भेज दिया जाए तो आप उसे माला पहना देते हो। इतना बड़ा राजस्थान के साथ यह अवमानना का काम हुआ है। किनके प्रति उनकी विश्वसनीयता है? अपने पार्टी के प्रति नहीं, अपने मुख्यमंत्री के प्रति नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं। एक समूह बना करके उन्होंने आपको इस प्रकार से भैरव में डाल दिया और आप न जाने किस प्रभाव में आकर के आपने टोंक से उनको अपना विधायक बना लिया। एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं और कहां रहती है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम टोंक चलेंगे और टोंक के कार्यकर्ताओं को चुनौती के साथ कहेंगे, टोंक की अगली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आएगा। जीतेगा या नहीं? इसलिए मित्रों, हमें चारों विधानसभाएं चाहिए। हमें टोंक और सवाई माधोपुर से मिला करके भारतीय जनता पार्टी का सांसद चाहिए। और आपकी यह जनसभा बता रही है, इतनी गर्मी, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं सचमुच बता रहा हूं, इतनी गर्मी
मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। इतनी गर्मी, इतनी उमस, इतना पसीना, और इस भरी दोपहरिया में मुझे बताया गया कि सुबह 10 बजे से आप यहां इकट्ठे हैं और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आज भी और अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, हिमाद्रि तृंग शुंग है प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पूर्ण पंथ है दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। आज की इस बैठक के बाद हम टोंक के लोग यह शपथ लेकर के जाएंगे, 2028 के चुनाव की तैयारी इसी 2026 से करना शुरू करेंगे। और जब आगामी विधानसभा आएगी तो एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता करके हम भेजेंगे। बहुत सारी बातें हुई हैं, माननीय नहीं हम मंच पे करेंगे, माननीय राठौर साहब ने आपको बहुत सारी उपलब्धियां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और माननीय भजन लाल जी की सरकार की बताई है। एक अद्भुत देश है यह अलग से राजस्थान, राष्ट्रीयता की ज्वार बहती है इस राजस्थान में, देश प्रेम की लहर बहती है इस राजस्थान में। आज भारत जहां भी खड़ा है, भारत की संस्कृति के प्रतीक के रूप में अगर जानना होगा, भारत की सभ्यता की परिभाषा अगर हमें पहचाननी होगी, तो बिना राजस्थान के भारत का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। अभूतपूर्व बलिदान है आपका। देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से मुकाबला करने में, मुगलों से संघर्ष करने में पूरा देश अगर किसी एक ताकत को जानता है तो वो राजस्थान के नागरिक हैं। हमने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान को, उनके संघर्ष को पढ़ा है, उनसे अपने जीवन से प्रेरणा ली है, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास किया है। आज भी चंद बरदाई के वो गीत हम लोगों को कंठस्थ है। 4 हाथ 24 गज उत्तम 4 कमान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। एक अंधा पृथ्वीराज चौहान। यह राजस्थान की धरती है और राजस्थान के खून और पसीने से पलने वाली धरती है। हमें गर्व है, हमें गर्व है। यह प्रातः सूर्य, हिंदू सूर्य, महाराणा प्रताप की धरती है। दिनकर ने कभी लिखा था, सूख रही थी बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर छठन सुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतबार। यह राणा सांगा की धरती है। 80 घाव उन्होंने अपने शरीर में सहे थे, हर घाव के साथ वो लड़े, उनकी महारानी लड़ी। यह ऐतिहासिक धरती, राजस्थान की धरती, शास्त्र की धरती, शस्त्र की धरती, धर्म की धरती और संघर्ष की धरती। मुझे तो गर्व होता है। This meeting is being recorded. भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र का प्रभारी बना करके भेजा। मुझे उनकी सेवा, आप सबकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और सच यही है कि मित्रों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मिथिलेश जी से उनके नारेबाजी के लिए।